जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है सरकारी परीक्षा वाले चैनल पर। और आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं जो यूपीएससी और लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और फटाफट से देख लेते हैं किन किन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर चाइना है, देखेंगे इधर हमारा नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है, ये श्रीलंका है और ये हमारा मालदीव है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा जो लेंथ है बाउंड्री की वो किसकी है, तो वो है बांग्लादेश की। ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये कैसे करके है, ये जो लेंथ है ना, ये 4096 किलोमीटर है। और आप देखोगे वेस्ट बंगाल इसमें आता है, और यहाँ पे आप देखेंगे मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम। तो इतने स्टेट बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। काफ़ी चर्चा में भी बना हुआ है। सत्ता परिवर्तन हुआ है 2024 में, शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और मोहम्मद यूनिस अभी वहाँ सत्ता को चला रहे हैं। चुनाव होने वाले फरवरी में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा है। उसके बाद आप देखेंगे चाइना, तो चाइना में आप देखेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर ये नेपाल आ जाता है। सिक्किम भी चाइना से बाउंड्री शेयर करता है और अरुणाचल प्रदेश भी है, ठीक है। असम नहीं करता, ध्यान देना। दूसरे नंबर पर क्या है आपका, चीन, बाउंड्री के मामले में। तीसरे नंबर पे है आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बाउंड्री देख लेते हैं। गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है, पंजाब लगता है, हिमाचल नहीं लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, लद्दाख लगता है। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है आपका, नेपाल। चौथे पे आप देखेंगे म्यांमार, और फिर है आपका भूटान, और फिर है आपका अफगान। अफगान सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है 106 किलोमीटर। देखिए ये जो डूरंड रेखा इसको बोलते हैं। बट अभी ये क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो यहाँ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन अभी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, भारत की। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 किलोमीटर स्क्वायर। और ये पूरा पूरा जो है, अगर आप देखेंगे तो ये उत्तरी अक्षांशों के अंदर आता है। अक्षांश क्या होता है, जैसे मान लीजिए अर्थ है। अर्थ को एक ग्रिड सिस्टम ने हमने डिवाइड कर रखा है। ग्रिड सिस्टम बोले तो एक तो पैरेलल लाइंस खींच रखे हैं, एक 0 डिग्री, जो अर्थ को दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाला भाग कहलाता है नॉर्थ और नीचे वाला भाग कहलाता है साउथ, ठीक है। तो अब इनको एक एक डिग्री लाइंस पे ऐसे ऐसे करके बांट रखा है हमने। ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। और यहाँ पे ये 90 डिग्री पे आ जाती है, जो उत्तरी पोल पे आती है। ऐसे ही नीचे आ जाती हैं, और ये आ जाती है नीचे साउथ पोल पे, ये भी 90 डिग्री पे। तो आप देखोगे 0 से 90 इधर, 0 से 90 इधर, तो 90 और 90 180 डिग्री, 180 रेखाएं, अक्षांश रेखा हमने बांट रखी है। लेकिन 0 डिग्री दो बार कवर हो रहा है, तो ये एक्चुअल में कितनी है आपकी, 179। क्योंकि 0 डिग्री अगर आप कवर नहीं करेंगे तो ये कितना बैठेगा, 89। और इधर भी कितनी रेखाएं, 89। और 0 डिग्री को कवर करेंगे तो ये आ जाएगा 179 अक्षांश रेखाएं हैं हमारे पास। इन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। ऐसे ही एक 0 डिग्री हमने देशांतर रेखा बांट रखी है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। अब इसके इधर इसके इधर पड़ता है आपका पश्चिम, वेस्ट हो गया इधर, और ये वाला ईस्ट पार्ट हो गया। तो ये ईस्ट और वेस्ट की कौड़ी दूरी को नापते हैं, और ये नॉर्थ और साउथ की कौड़ी दूरी को नापते हैं सेंटर के सापेक्ष, अर्थ के, ठीक है। तो ये जो है टाइम को मेजरमेंट करते हैं। अगर आप पूरा सिस्टम बनाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे रेखाएं देखेंगे तो ग्रिड सिस्टम बना लेते हैं। वो किसी भी पॉइंट पे एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, टाइम क्या है, वो हम इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से जान पाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अपने प्यारे भारत की, तो जैसे मान लीजिए ग्रिड सिस्टम है आपका, ये हमारी 0 डिग्री। तो हमारा प्यारा भारत जो है, आप देखेंगे पूरा के पूरा 0 डिग्री के ऊपर पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो भारत है वो कहाँ पड़ता है, पूरा के पूरा उत्तरी अक्षांशों पे पड़ता है, ठीक है, नीचे नहीं है। तो अब इनके कोऑर्डिनेट पूछ लेता है। जैसे कि यहाँ पर, अब इसको देख लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको।
और जैसे सबसे जो ऊपर उत्तरी अक्षांश है हमारी ये वाली लाइन, तो ये कितना अक्षांश पे है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। ऐसे ही ये कन्याकुमारी वाला पॉइंट है, ये कितने पे है हमारा, तो ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट पे। लेकिन सबसे जो साउथ में हमारा पॉइंट है वो ये वाला है, और ये पॉइंट है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार। ये भी ध्यान रखना है। चलिए, ऐसे ही देशांतर रेखाओं की बात करें तो यहाँ से एक देशांतर रेखा है और एक यहाँ पे देशांतर रेखा है। ये वाली देशांतर रेखा है, ये है हमारी 68 डिग्री लगभग 7 मिनट, और ये वाली है हमारी 97 डिग्री 25 मिनट। ये चारों डाटा आपको याद रखने हैं। ठीक है। अच्छा, ये लद्दाख में पड़ता है। इनके पॉइंट भी याद रखने के, यहाँ कौन कौन से जगह है जिनका नाम है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, इस जगह इस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा कूल। और ध्यान देना, ये लद्दाख में पड़ता है और सबसे उत्तरी पार्ट है भारत का। ऐसे ही ये पश्चिमी पार्ट, पूर्वी पार्ट अगर हम भारत की बात करें तो इसको बोलते हैं किबी थू। और ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पूर्वी ईस्टर्न पार्ट भारत का। ऐसी वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया भारत का। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु, तो वो कौन सा हो जाएगा, गौहर मोती क्रीक है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है। ऐसे ही साउथ की अगर बात करें तो कन्याकुमारी है, लेकिन ये स्थल का है। लेकिन अगर सबसे साउथ में सिर्फ ये पूछता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा भारत का, तो वो ग्रेट निकोबार वाला पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अभी ये डूब चुका है 2004 में जब सुनामी आई थी। चलिए, तो ये चीजें होगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जी, अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो ये पूरा हमारा अंडमान निकोबार है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कोकस, यहाँ पर ये कोको आइलैंड है। ये किसका पार्ट है कोको आइलैंड, भी देख लेते हैं इसको, है ना। तो एक तो कोको आइलैंड हो गया, ये हमारा बांग्लादेश का पार्ट है कोको आइलैंड। अच्छा, अंडमान निकोबार की बात करते हैं। तो अंडमान, आप देखेंगे ये पूरा अंडमान है, फिर यहाँ पर ये निकोबार है। अंडमान और निकोबार को जो लाइन अक्षांश रेखा हमारी पास करती है वो क्या है, 10 डिग्री, है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक पासेज है, इसको डंकन पासेज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अंडमान, ये अंडमान है, ये निकोबार है। अंडमान के भी 3 पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट, ये मिडिल पार्ट और ये साउथ पार्ट। तो जो डंकन पासेज है हमारा, वो साउथ अंडमान के नीचे पड़ता है। ठीक है। ये निकोबार है, और ये नीचे वाला पार्ट जो, इसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं, ये सबसे बड़ा है। ऐसे ही अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं, लक्षद्वीप और मालदीव, ठीक है, के बीच में जो अक्षांश रेखा है वो 8 डिग्री होती है। ये मालदीव है हमारा, और ये जो लक्षद्वीप का हमारा आइलैंड है इसको मिनिकॉय बोलते हैं। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव। तो ये कुछ बेसिक्स जानकारी जो आपको याद रखनी है। ठीक है। आज हम घटना चक्र के कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, 32.8 किलोमीटर स्क्वायर है ना। अच्छा, एक चीज और है, एक देशांतर रेखा है पूरे भारत के मानक समय को एक स्थिर रखने के लिए। एक हमने मानक रेखा बना रखी है, जो उत्तर प्रदेश से पास करती हुई, ठीक है, ये 82 डिग्री और 30 मिनट तक। आप देखोगे ये उत्तर प्रदेश के यहाँ पर मिर्जापुर से निकलती है, मिर्जापुर, इलाहाबाद का नैनी। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो गया, 1 2 3 4, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर जाती है। ये भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में ये आप देखेंगे यहाँ से एक कर्क रेखा भी हमारी पास करती है। ठीक है। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजर जाती है, ये गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, ये दोनों रेखाएं जहाँ काटती है उस पॉइंट का नाम है एक, वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है और वो है कोरीबा, जहाँ 23 डिग्री, ना 23 डिग्री की जो कर्क रेखा है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वो पास करती है। ओके, चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। घटना चक्र के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल हमने देख लिया। अच्छा, ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, दक्षिणी एशियाई देश है, चतुष्कोणीय आकृति है, पूरा के पूरा त्रिगोलार्ध में, और देशांतरीय विस्तार जो है इसका पूरा पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है, यानी 0 डिग्री जो मेरिडियन थे उसके इस तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम सातवां बड़ा देश है, पहले पे रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा सातवां नंबर है। जनसंख्या की दृष्टि से अब हम पहले स्थान पर आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं स्थलीय भाग की, तो वो 2.4% है स्थलीय भाग का लगभग पूरे संसार में, और जो विश्व की जनसंख्या क्या है उसका 70.5% है। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ देख लेते हैं कि जो इसकी लंबाई है, मतलब नॉर्थ से साउथ, ये बढ़ती है आपकी 3214 किलोमीटर, और यहाँ से असम तक की जो लंबाई है वो है हमारी लगभग 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा सही है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है? नहीं, सातवां है। संसार का 2.4% भारत के अंतर्गत आता है? बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। हाँ, ठीक है, तो ये बात भी सही है, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय देश में नहीं, उष्ण कटिबंधीय का मतलब हो गया, आप देखोगे जो 23 डिग्री है ना हमारा, 23 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, लेकिन हमारा प्यारा भारत तो इसके ऊपर भी है, उपोष्ण में आ जाता है ऊपर वाला एरिया, है ना। तो ऊपर वाला आधा एरिया उपोष्ण कहलाएगा, नीचे तो ये उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों में आता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया है ये पीसीएस मेंस में। भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है? नहीं भाई, सातवां है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है? बिल्कुल सही बात है। उष्ण कटिबंधीय में नहीं है। अगर आप भारत को देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैप की, तो ये जो रेखा है कर्क रेखा, और यहाँ कर्क रेखा जो है इसके ऊपर वाला पास उपोष्ण वाला कहलाता है। ठीक है, और इसके नीचे 0 डिग्री, ये पूरा पार्ट ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल रीजन। तो भारत ट्रॉपिकल से भी ऊपर है। हम्म, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी को देखते हैं अभी। ये आ गया आपका, हाँ, तो ये तो गलत हो गया, ये सही है, ये भी गलत हो गया। पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मार्ग समाप्त, ये बिल्कुल सही है, तो ये इसका डी पार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है? तो सातवां, अभी पढ़ के आए हम। ये आ गया है सातवां क्वेश्चन। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग। भारत का 88 देशांत है, ये भी ठीक है। रेखांशीय विस्तार 68 से 97, तो ये देशांतर वाली बात कर रहा है। भारत के राज्यों की संख्या 26, ये गलत है आपका। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। भारतवर्ष का आकार विश्व में कौन सा है? तो सातवां है, कई बार आया है क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? सातवां बड़ा देश है, सत्य बात है। विश्व का दूसरा, अब पहला हो गया है ना, ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसको आप हटा सकते हैं। इसकी भूमि सीमा का विस्तार कितना है? 15,200 किलोमीटर, ये बात भी ठीक है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसकी मिजोरम में नहीं, मिजोरम में नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। भारत का क्षेत्रफल संसार की दृष्टि से 2.4% है, बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण मानव जाति का 16%, 17.5% है, तो ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट याद रखेंगे 17.5%। ठीक है, जनसंख्या। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि आप देखेंगे कि ये जो पूरी, इसको मैप करेंगे हम पूरी लैंड को, ये अभी हमने देखा था कितना था, ये 15,000,
अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, क्वेश्चन आ चुका है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। देखिए कहाँ गया। एक, हाँ ये था ना, 15,200 किलोमीटर एग्जैक्ट है, 15,106 किलोमीटर। लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। क्या चेंजेस हो गए कि हमने क्रीक, इसको हटा देते हैं पहले। यहाँ पर एक क्रीक सिस्टम बना हुआ है गुजरात और समुद्र के बीच में, कुछ ऐसे ऐसे पैचेस पड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है, तो हमने इसको भी मेजर किया है। यानी जो हमारा मेजरमेंट था उसको, स्केल को बढ़ा करके हमने मेजरमेंट किया। तो हमारा जो कोस्टल लेंथ है, ये वाला पूरा समुद्र के किनारे वाली यहाँ तक की, जो भी कोस्टल लेंथ थी हमारी ना, इसको पहले ये थी, अंडमान निकोबार की मिला लो, लक्षद्वीप की मिला लो और ये वाली मिला लो, तो ये थी 7,500 किलोमीटर। बट अब क्योंकि हमने दोबारा से इसका मेजरमेंट किया है, तो ये चेंज हो गई है। एग्जैक्ट आपको याद रखिए, अब कितनी हो गई है, 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ हम बता रहे हैं। जो पहले कितनी थी, 7,500, 7,516। ये अब चेंज होके इतनी हो गई है कोस्टल लाइन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, धन्यवाद।